जय श्री राम मित्रों। मैं हूं राहुल और आपको जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि मैं अपने लिए एक आयुर्वेदिक तेल बना रहा हूं। काफ़ी सारे मैंने बाज़ार से मार्केट से तेल मंगा कर देख लिए, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी हमारी हेयर लाइन पीछे को जा रही है, बाल ज्यों के त्यों सफ़ेद हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों हम भी अपने आयुर्वेद के अनुसार, जो हमारे आज से 550 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों जो लिख के गए हैं, बता के गए हैं किताबों में, तो उस विधि से क्यों ना हम अपने लिए खुद का एक तेल बनाएं, जो खुद के उपयोग के लिए बना रहा हूँ फिलहाल। जैसा कि मेरे पास देख रहे हैं, अभी ये है भृंगराज। मैंने कम से कम आधा किलो से भी ज़्यादा पत्ती का जब जूस एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें ये निकल के आया, करीबन इतनी मात्रा में। ये इसको अपन बोल सकते हैं एक पाव में थोड़ा सा इतना कम है ये, तो इतना हमने इसका जूस एक्सट्रैक्ट किया है, इतना जूस हम निकाल पाए कि पत्तियों का रस है। और इतनी ही मात्रा में हम लेंगे ये कोकोनट ऑयल, लेकिन ये शुद्ध होना चाहिए, पिरा हुआ होना चाहिए, मार्केट वाला नो प्रिजर्वेटिव नो केमिकल वाला। बिल्कुल केमिकल फ्री हमारा ये है, और केमिकल फ्री हमारा खुद हम शुद्ध लेकर आए हैं। आज मैंने इस पे वीडियो भी आगे बनाया था पहले पार्ट वाला, तो उसमें आपको बताई थी सारी जानकारी, और उसी विधि से हम इसको तैयार कर रहे हैं। ये हमारा इंडक्शन, और हम इसको धीमी आंच पर पकाने वाले हैं। जिससे मैं आपको बता दूं, धीमी आंच पर, हल्की हल्की धीमी आंच पर आपको इसको बनाने का काम करना है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं और हल्का सा इसको क्या करना है, गर्म करना है। जैसे कि ये हमारा बर्तन है, आपको मैं बता दूं बर्तन हमने लोहे का क्यों लिया है। तो ये लोहे का बर्तन लेने का एक ही मतलब है, हमारे जो भी विधि होती है सब लोहे के बर्तनों में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें असर ज़्यादा रहता है। इनके तत्व हमारे ऑयल में मिल जाते हैं, जब गर्म होती है, जब वो प्रोसेस होती है, तो इसमें आयरन के जितने भी गुण हैं वो सब इसके साथ समावेश हो जाते हैं, और हमें उसका अधिक लाभ मिलता है। इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। और ये हमेशा, कभी भी कोई भी विधि हो, तो जितनी भी शुद्ध तरीके से आपकी जड़ी बूटियाँ, शुद्ध तरीके का आपका बनाने का तरीका, उचित मात्रा, उचित अनुपात में अगर आप कोई भी चीज़ आप आयुर्वेद की जो बनाएंगे, तो उसका लाभ आपको गारंटी से मिलेगा। जिस प्रकार से हम तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये मैंने ले लिया अपना जूस, लगभग आधा मैंने एक पाव के आसपास आप कह सकते हैं, ये एक पाव की मात्रा में हमारा ये जूस है। और इतनी ही मात्रा में, मैं आप देख रहे हैं, इतनी ही मात्रा में हम अब लेंगे कोकोनट ऑयल। ये बिल्कुल शुद्ध पिरा हुआ नारियल का तेल है। आप पिरवा सकते हैं, या आपके आसपास कहीं आपकी जानकार में कोई आपका नारियल का तेल लेने वाला हो, तो आप उसकी मदद से ये तेल ले सकते हैं। तो ये देखिए, शुद्ध बिल्कुल नारियल का तेल है। और मैंने इसको समभाग, इसका जितना था समभाग इसका भी मैंने, मतलब समान समान भाग, समान मात्रा में, समान अनुपात में मैंने ले लिया है। ये हमारा कोकोनट ऑयल हो गया, और हमने इसका देख लिया, इसको प्रॉपर तरीके से मिला दिया। और इसको हम जो पका रहे हैं, इसका आप अनुपात देखिए, दोनों को बराबर मिलाने के बाद, हमने इसको बराबर मात्रा में मिलाने के बाद इसको जो पका रहे हैं लोहे की कढ़ाई में। और अब इसको करना क्या है, हल्का हल्का इसको रोस्ट टाइप का करना है। जैसे अपन मखाने वगैरह अगर आप लोग खाते होंगे तो उस हिसाब से रोस्ट करते हैं। हल्की आंच में, धीमी आंच में इसको रोस्ट करना है, ताकि अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो जाए। जब अच्छे तरीके से हल्के लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। ये जो मैं तैयार कर रहा हूँ, खुद के लिए तैयार कर रहा हूँ, खुद की, मैंने मार्केट का जैसा आपको बताया है, मार्केट से मैंने काफ़ी इस्तेमाल करने के बाद मैं थक गया यार, क्यों के त्यों हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। और आपने देखा होगा, अगर मार्केट में जो लोग तैयार करके जो विधि से आपको देखा होगा, बड़े बड़े मात्रा में देखा होगा आपने, उन्होंने ढंग के चढ़ा के रखे हैं, कढ़ाइयाँ लेके रखी हैं, उनमें ये जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटी, सब प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाल देते हैं। और देखा होगा कि वो जड़ी बूटी इतनी कारगर नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में जो हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, अगर आपकी जड़ी बूटी सूखी हुई है, तो आपको उसको क्वथ बनाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वथ एक विधि होती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्वथ कहना चाहिए हमें। क्वथ में क्या होता है, क्वथ एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से, अगर इतना ये पानी है, एक गिलास एक मात्रा में मैंने पानी लिया है, और अपनी जड़ी बूटी को डाल दिया है एक लिमिटेड अनुपात में, 2 ग्राम 3 ग्राम या 5 ग्राम के अनुपात में हमने किसी भी जड़ी बूटी को लिया है, तो उस जड़ी बूटी का अगर क्वथ निर्माण करना है, तो उस जड़ी बूटी का पानी इतना बचना चाहिए, मतलब समझ रहे आप, आधा उसमें से बचना चाहिए, आधा गिलास पानी उसमें से उड़ जाना चाहिए भाप बन के। जो अब निकलेगा एक्सट्रैक्ट, जो उसका जूस बनेगा उस जड़ी बूटी का, उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन लोग देख रहे होंगे आप, अपने प्रचार बढ़ाने के लिए, अपनी जड़ी बूटियों का ज़्यादा उपयोग बताने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं। उनने सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ डाल दी, और उसके बाद बताते हैं कि हमने एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक
औषधीय तेल बनाया है, जैसे कि XYZ के तौर पे कुछ भी नाम रख देते हैं लोग अपनी अपनी कंपनियों के माध्यम से। आजकल आपने देखा होगा कि आदिवासी तेल, काफ़ी मात्रा में लोग इसका चलन बता रहे थे आदिवासी ऑयल का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, लोग कहीं सुनी बातों पर सरकार ऐसा करने लगते हैं कि उन्होंने देखा कि ये जड़ी बूटी डाल दी, वो जड़ी बूटी डाल दी। तो भैया जड़ी बूटियों में सबसे ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ अपने केसराज को। जैसा कि इसका नाम केसराज आयुर्वेद भाषा में है, लेकिन उसका नाम है आपका भृंगराज, और हमारी भाषा में जो लोकल भाषा है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की, उसको उसमें बोलते हैं घमरा। मतलब किसान के लिए वो कचड़ा कहलाया, जिसे लोग किसान मिट्टी में उसी के आसपास, फसलों के आसपास उगता है, ये अपने आप ही उगता है, इसकी कोई फसल नहीं होती है, और उसको लोग दवाई पेस्टिसाइड्स डाल के उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है आज, जैसा कि हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि लोग करते क्या है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाल के उन्होंने अपना एक एडवर्टाइजमेंट बना दिया। अब उस एडवर्टाइजमेंट का तो लोगों को लगा कि इनने सभी जड़ी बूटियाँ डाल दी, लेकिन वो नुकसानदायक है। वो जो जड़ी बूटी आपने उसमें डाली है, वो जलने के बाद क्या होता है, वो खोलते उनने तेल में, खोलते पानी में उनने डाल दिया, वो एकदम क्या होता है, उसका बाष्पीकरण नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से क्वथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्वथ की प्रक्रिया नहीं हो पाती, और वो जल कर उसी में भस्म हो जाती है। तो भस्म मतलब उसमें दिखती नहीं है कि कैसे भस्म हो गई, लेकिन उसके गुण पूरे खत्म हो जाते हैं, जो उसके औषधीय गुण होते हैं वो पूरे खत्म हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से ऐसा हो जाता है। तो आप मेरी अगर सलाह समझें तो उस तरीके से जो निर्माण करते हैं वो तरीका गलत है। आयुर्वेद में ऐसा कोई तरीका नहीं दिया है जिस तरीके से वो लोग निर्माण करते हैं अपने ऑयल का, हेयर ऑयल का, तो वो तरीका गलत है। उस तरीके से कभी भी किसी के बाल नहीं उगने वाले, ना कोई भी किसी को फ़ायदा होने वाला है। वो सब एक व्यापारिक तौर पर उसका उपयोग करते हैं, तो इसलिए इन सब से सावधान रहें और सतर्क रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार से आपको करना क्या है। अब ये जो हमने दोनों ऑयलों को, अपने जूस को और जो भृंगराज का जूस और ऑयल हमने मिला के रखा है, अब इसको क्या करना है, हल्की फ्लेम पे आपको पकाना है। अब लास्ट में होगा क्या, जब इसमें से आपका भृंगराज उड़ जाएगा, लगभग भृंगराज में जो इसमें पत्तियों में जो पानी का संचय होता है वो उड़ जाने के बाद इसमें जो टोटल मिक्स हो जाएगा, इसमें हल्का हल्का आपको काला और ब्राउन टाइप का आपको मिलेगा, ब्लैक और ब्राउन टाइप का आपका कलर लास्ट में आ जाएगा। फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, उसको छान भी सकते हैं। नहीं भी छानना है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया इसको छान लो, मेरे हिसाब से छान सकते हो। नहीं भी छानना है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप जहाँ आपके हेयर लाइन आपकी बैक साइड हो रही है, बैक बीच में आपके बाल निकल चुके हैं, उसको एक बार आजमाइए घर पर, और जैसे ही मुझे फ़ायदा दिखेगा, वो तो फ़ायदा 100% दिखेगा, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इसको सिद्ध करके रखा है। मैं तो बस छोटा सा प्रयोग कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड के लिए यह जड़ी बूटी का बना रहा हूँ। अगर भविष्य में आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, और जैसे ये सिद्ध हो जाएगा तो उसके बाद भविष्य में अगर आपको लगेगा तो मैं इसको व्यापारिक तौर से आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँगा। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तेल आ गया है, और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार फिर देख लीजिए, मेरे बाल आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो रखे हैं, इनको मैं काला करूँगा और रीग्रोथ करूँगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा जाते जाते, इसके साथ मैं एक चूर्ण भी बनाने वाला हूँ, भृंगराज आंवला चूर्ण। उसमें हमारे सिर्फ 2 ही आइटम होंगे, जिस प्रकार से मैंने 2 आइटम इसमें रखे हैं उसी प्रकार से 2 आइटम उसमें भी होंगे। अब जो 2 आइटम होंगे उसमें करीबन आधा किलो या 1 किलो की मात्रा में आंवला चूर्ण रखेंगे हम, और उसमें हम भृंगराज का जूस रखेंगे। भृंगराज की पत्तियों का जूस एक्सट्रैक्ट करना है आपको, बढ़िया तरीके से उसका रस निकालना है, और रस निकालने के बाद आप उसमें भावनाएं देनी जो पड़ती है। आयुर्वेद में भावनाएं देने का मतलब एक प्रक्रिया होती है जो लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि जरूरत पड़ती है किस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने 1 किलो आंवला चूर्ण लिया और उसमें इतनी मात्रा में मुझे अपना भृंगराज का जूस मिलाना है जिससे कि वो पूरा तरीके से उसमें डूब जाए, और उसको रखना है हमें चीनी माटी के बर्तन में, हमें उसको रखना है, और उसको स्वच्छ एरिया में रखना है, साफ एरिया में, ड्राई एरिया में, जहाँ पे सनलाइट ना जाती हो, उसको वहाँ पे रखकर बढ़िया तरीके से उसको क्रिस्टल वाइज हो जाएंगे। जब सूख जाएगा वो तो उसको अच्छे से पीस लेना है, और दूसरी बार फिर उसमें आपको उतनी ही मात्रा में भृंगराज का जूस मिलाना है, उसके पत्तों का रस मिलाना है, जिससे वो फिर से वो पूरा डूब जाए। इस प्रकार से आपको 7 बार ऐसा करना है। 7 भावनाएं जब आप इस प्रकार से दे देंगे तब जाकर आपका चूर्ण बनकर जो तैयार होगा उसे आप खाएंगे। थोड़ी सी मात्रा में 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आपको शाम या सुबह में आप एक बार ले सकते हैं वो चूर्ण। जब आप उसको लेंगे तब वो चूर्ण आपके लिए बहुत लाभकारी होगा।
मतलब आप खाकर भी अपने बालों को उगा सकते हैं और तेल लगाकर भी। ये दोनों विधि बड़ी कारगर हैं, ये हमारे आयुर्वेद में सिद्ध हैं, ये चीज़ आपको कोई बताने वाला नहीं है। वैसे प्रयोग बहुत मिलेंगे, लोगों के बनाने के तरीके भी बहुत मिलेंगे, लेकिन शुद्ध और सही तरीका कोई किसी से शेयर नहीं करता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे आयुर्वेद में बिल्कुल सिद्ध प्रयोग है और मैं इसका आजमा कर मैं खुद के लिए ही बना रहा हूँ। और अगर ये सब बढ़िया रहेगा तो आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी कंपनी भी एक रजिस्टर्ड है, AIG इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके रखी है। इसमें हम शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का समावेश कर कर दवाइयाँ बनाते हैं, शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से। अगर आप चाहें तो हमसे वो जड़ी बूटियाँ हमसे मंगा सकते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो आपको बता दें तो हमारे पास प्योर ऑर्गेनिकली ग्रो अर्जुन छाल पाउडर जो हम गाँव से लेकर आते हैं, तो हमारे पास आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिकली अर्जुन छाल पाउडर। प्लस हमारे खेतों से हम खुद लेकर आते हैं बीटरूट पाउडर। बीटरूट मतलब पाउडर हम बनाते हैं, बीटरूट लेकर आते हैं, चुकंदर शुद्ध लेकर आते हैं। शुद्ध चुकंदर आपको मिलेगा, केमिकल फ्री, शुगर फ्री और किसी भी प्रकार के एडिटिव्स नहीं होंगे, बिल्कुल नेचुरल। तो वो भी हमारे पास मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास अभी हमने कुछ समय पहले एक नया प्रोडक्ट ऐड किया है, मोरिंगा। तो मोरिंगा पाउडर भी आपको हमारे पास मिलने वाला है। इस प्रकार से आप हमसे मोरिंगा पाउडर भी ले सकते हैं। मोरिंगा पाउडर बिल्कुल ऑर्गेनिकली ग्रो, हमारे जो गांव में हमारे जो जंगल होते हैं वहाँ पे हमें खुद के हमारे बागान में इतने लंबे लंबे बहुत ऊंचे ऊंचे कम से कम 40 से 50 फीट ऊंचे पेड़ हैं। वहाँ कोई केमिकल नहीं, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई भी चीज़ों का हम उपयोग नहीं करते, इसकी कोई विशेष खेती नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल केमिकल फ्री आपको मोरिंगा पाउडर मिलने वाला है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे नंबर दिया है आप हमसे संपर्क करके कोई भी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और हमसे मंगा सकते हैं। बिल्कुल केमिकल फ्री रहेगा, इस बात की मैं आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट और गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं जो मैं स्वयं के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ तो आपको भी अच्छी चीज़ दूंगा। तो भैया वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय भारत, जय श्री राम।